हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, या उनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल की होती है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो बिल्कुल डगमगाते नहीं हैं, बहुत ही कूल एंड काम रहते हैं। और हम सब उनको देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये इतनी सिचुएशन में जब सब पैनिक हो रहे हैं, ये बंदा या बंदी इतना कूल और काम कैसे है। और ऐसे लोगों का क्या होता है कि वो कभी भी मतलब ऐसे दिल से बूढ़े नहीं होते हैं, हमेशा यंग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और वो हर एक चीज़ में कुछ नया देखते हैं, दूसरों से कुछ अलग देखते हैं। एक्चुअली कौन होते हैं वो लोग? वो कहीं अलग से फरिश्ते होके आते हैं, या कहीं से स्पेशल पावर्स उनको दे दी हैं भगवान ने, जिनसे वो आके यहाँ पे बैठ गए हैं और उनको बिल्कुल ही दुनिया से अलग ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग एक्चुअली हमारे जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका होता है, जो ज़िंदगी की तरफ उनका दृष्टिकोण होता है, या ये कह लीजिए जो उनका विज़न होता है लाइफ को लेकर, वो हमसे थोड़ा सा अलग होता है। तो आज उसी बारे में एक कहानी है। एक बार एक ज़ेन मॉन्क अपने डेथ बेड पर थे, और उस डेथ बेड पर लेटे लेटे उन्होंने सबको बताया कि आज रात तक सिर्फ मैं ज़िंदा रहूँगा, और इसके बाद फिर जो है आज रात को मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। तो सब लोग, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, जितने भी उनके चाहने वाले थे, सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और सब लोग आकर उनसे मिल लेते हैं। जब सब लोग मिल लेते हैं तो उनका एक जो है फेवरेट डिसाइपल था, स्टूडेंट था, जो कि उनसे आकर नहीं मिलता। तो जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो उसको बुलाने जाते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो मॉन्क हैं हमारे, वो आज रात को ही अपने प्राण त्यागने वाले हैं, ही इज़ ऑन डेथ बेड, तो यू शुड कम एंड मीट हिम। तो वो क्या करता है, वो उनसे मिलने नहीं जाता, वो सीधा मार्केट की तरफ भागता है। तो एक स्पेशल टाइप का केक था जो मॉन्क को बहुत पसंद था। तो उस डिसाइपल को पता था कि उनको वो स्पेशल टाइप का केक जो है वो बहुत पसंद है, और वो सुबह से शाम तक उसी को ढूंढता रहता है। और वहाँ पे सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि वो क्यों नहीं आया, वो तो इनका फेवरेट स्टूडेंट था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मॉन्क हैं वो भी किसी के इंतज़ार में हैं। वो बार बार आंखें बंद करते, फिर खोलते, फिर किसी को देखते, फिर आंखें बंद करके वापस लेट जाते। तो शाम हो गई। लास्ट में उस लड़के ने, उस डिसाइपल ने अपना जो है वो केक जो है वो अफोर्ड कर लिया, कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया। तो केक अरेंज करके वो आता है, तो मॉन्क बहुत खुश हो जाते हैं, एंड वो केक देखते भी नहीं है कि वो केक लाया कि नहीं, बस वो पूछते हैं वेयर इज़ द केक, क्योंकि शायद उनको पता था कि जो उन्होंने सिखाया है वो एक परफेक्ट बच्चे को या परफेक्ट स्टूडेंट को सिखाया है, और उसने उसको उतने अच्छे से ही समझा है। तो वो केक लेके आता है, एंड मॉन्क जो है उसमें से एक पीस ले लेते हैं और उस पीस को खाने लगते हैं। एंड ही वॉज सो ओल्ड, ही वॉज अबाउट टू डाई, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड एंड हिज हैंड्स वर नॉट ट्रेम्बलिंग। तो कोई पूछता है कि आप इतने बूढ़े हैं, आप तकरीबन मरने वाले हैं कुछ ही पलों में, और आप केक खा रहे हैं और आपके हाथ तक नहीं काँप रहे हैं, तो मतलब क्या है ये, जादू है क्या है? एंड ही सेड कि मैंने अपनी लाइफ का हर लम्हा बहुत ही खुल के जिया है, मैं किसी भी लम्हे को रिग्रेट नहीं करता, अच्छा था बुरा था, और अभी जिस पल में ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसके पल से कुछ और शुरू हो जाएगा, तो कुछ भी रुकने नहीं वाला है। तो मैं क्यों परेशान हूँ, और क्यों मेरे हाथों को कांपना चाहिए ये केक खाते हुए? तो सब लोग समझ जाते हैं। तो एक दूसरा बंदा जो है वो पूछता है कि अब तो आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, और आपने हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, तो एक आखिरी लेसन, एक आखिरी सीख आप हमें क्या देकर जाना चाहते हैं? देन एक बाइट लेते हैं वो उस केक में से और कहते हैं कि केक इज़ वेरी डिलीशियस, और ये कहते ही वो अपने प्राण त्याग देते हैं। एट दैट मोमेंट दैट केक वॉज वेरी डिलीशियस, वही मैटर करता था उनके लिए। उसके आगे दुनिया कैसी चलेगी, उससे पहले दुनिया कैसी थी, उसके बाद ये सारे लोग क्या करेंगे जब मैं मर जाऊंगा, ये रोएंगे, मुझे याद करेंगे, क्या करेंगे, उनको किसी चीज़ का कोई भय नहीं था। और वही होते हैं हमारे लोग जो आसपास, जिनका ऑरा हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है, या जो हमें बहुत पॉजिटिव लगते हैं, या जो हमें अपने से थोड़े अलग लगते हैं, जो सबको इंस्पायर करते हैं, या जिनकी एज बढ़ने के बाद भी वो यंग रहते हैं। वो वही होते हैं जो इस पल में जीते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पल को भूल जाते हैं। इस पल हम सोचते ही नहीं हैं, हम फ्यूचर की सोचने लग जाते हैं कि 15 साल बाद जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए मैं कितने पैसे जोड़ कर जाऊँ, कितना जायदाद छोड़ कर जाऊँ।
लेकिन आज मैं क्या खा रहा हूँ, इस टाइम पे मेरी तबीयत कैसी है, मैं कल तक स्वस्थ रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये किसी को नहीं पता। ये जो लम्हा है ये जीना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगले लम्हे का किसी को नहीं पता। कल कभी नहीं आता। जो है वो आज भी नहीं है, अब भी है, इसी वक्त है। इस वक्त दुखी हो, रो लो खुल के। इस वक्त खुश हो, हंस लो खुल के। इस वक्त कुछ करने का मन है, नाच लो, पेंटिंग कर लो, कुछ भी कर लो। बस इस पल को जीना बहुत ज़रूरी है। कल क्या होगा इसको सोच सोच के इस पल को ख़राब मत करो, क्योंकि कल का नहीं पता। कल मैं हूँ, आप हैं, कोई और है, कोई नहीं है, और हमारे जाने के बाद भी क्या होने वाला है इस दुनिया में, इस दुनिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जस्ट लिव दिस मोमेंट। थैंक यू सो मच।